केवल और केवल अधर्म है। आवश्यकता है इस अंतर को समझने की। आज आवश्यकता है पाश्चात्य सभ्यता को पीछे छोड़ करके पुनः भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता की ओर आगे बढ़ने की, क्योंकि परिवर्तन तो इसी से आएगा। और यही विचारधारा परम पूज्य योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज समाज के बीच में दे रहे हैं कि पहले अपने जीवन में परिवर्तन करो, तभी समाज में परिवर्तन आ पाएगा। और आपको गर्व होना चाहिए कि आपके सीधी जिले में परम पूज्य योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज का विशेष आशीर्वाद, विशेष कृपा है कि आज भगवती मानव कल्याण संगठन के प्रयासों से आपके सीधी जिलों के लाखों लोग नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान जीवन जीने लगे हैं। परम पूज्य योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के आशीर्वाद से यह जो परिवर्तन हुआ है, यह परिवर्तन आज तक किसी के द्वारा नहीं किया गया और यह साधारण परिवर्तन नहीं है। यदि आपको लगता है कि किसी को नशा मुक्त कर दिया तो क्या कर दिया, कौन सा बड़ा कार्य कर दिया। यदि यह बात देखनी है कि नशा मुक्त करके भगवती मानव कल्याण संगठन ने कौन सा बड़ा कार्य किया है, तो किसी एक घर में जहां नशा होता है उस घर की दुर्दशा देख लेना। जब मजदूर व्यक्ति नशा करता है, दिन में 250-300 रुपए कमाता है और खाली हाथ घर चला जाता है क्योंकि ठेके पे बैठ करके शराब पी करके आया है, और घर पहुंच करके जब अपनी पत्नी के साथ अत्याचार करता है, उसे प्रताड़ित करता है, बच्चों को गाली गलौज करता है, बच्चों के स्कूल की फीस जमा नहीं करता, बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं, घर में कला का माहौल बना रहता है, मोहल्ले वाले उसके घर के सामने से निकलने में डरने लग जाते हैं। ऐसे परिवारों में जाकर के देखना कि जिस व्यक्ति का हमने नशा छुड़ा दिया वह नशा मुक्त हो गया, वह मां का भक्त हो गया, उसके घर में सुबह शाम साधना होने लगी, उसके घर में कला कलेश नहीं, गाली गलौज नहीं, जय माता की, जय गुरुवर की जय घोष गूंजने लगे, उसके घर का बच्चा विद्यालय में जाकर पढ़ने लगा, उसके घर में आने वाले भक्तों का जय माता की, जय गुरुवर से स्वागत होने लग गया। और इससे बड़ा परिवर्तन क्या देखना चाहोगे। यह होता है विचारधारा का परिवर्तन, यह होता है इन कार्यक्रमों के माध्यम से परिवर्तन। बड़े बड़े आयोजन धर्म के बहुत होते हैं, मगर उससे परिवर्तन किसके जीवन में आता है, इस पर सदैव विचार करने की आवश्यकता है। भगवती मानव कल्याण संगठन अपना समय लगा करके, संगठन के कार्यकर्ता अपने जीवन की परवाह किए बिना अनीति, अन्याय, अधर्म का विरोध करने से कभी पीछे नहीं हटते। हम वैध ठेकों का तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सरकारें ही ठेका देती हैं। हम उस पर तो कोई अंकुश नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे गुरुदेव ने हमें तोड़-फोड़ करना नहीं सिखाया। भगवती मानव कल्याण संगठन ने आज तक कभी किसी वैध ठेके पे जाकर के कभी तोड़-फोड़ नहीं की, मगर क्योंकि वैध ठेका एक खुलता है और उस वैध ठेके से हजारों अवैध ठेके चलते हैं, आपको गर्व होना चाहिए यह जान करके कि भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों जगह पर अवैध शराब पकड़ करके पुलिस और कानून के हवाले किया है। हाँ, इसके लिए उन्हें बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा, शराब माफियाओं से विद्रोह लेना पड़ा, झूठे मुकदमे भी लगाए गए, मगर हम परम पूज्य योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के शिष्य हैं। हम डरने वाले नहीं, हम रुकने वाले नहीं। सत्य धर्म का कार्य करने के लिए, समाज को नशे से बचाने के लिए हमें चाहे कितने भी संघर्षों का सामना करना पड़ जाए, हम हंसते हंसते कर जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब तक समाज नशा मुक्त नहीं होगा, जब तक समाज मांसाहार मुक्त चरित्रवान जीवन नहीं जिएगा, जब तक समाज धर्म के मार्ग पर नहीं चलेगा, तब तक कभी भी समाज का कल्याण नहीं हो सकता, तब तक कभी भी समाज में सुधार नहीं हो सकता। आपके क्षेत्र में भगवती मानव कल्याण संगठन में ने कई जगह गायों को काटने के लिए गौ सेवा की बातें करने वाले बहुत संस्थाएं हैं। बहुत से राजनेता ऐसे मिल जाएंगे जो गाय के नाम पर आपसे वोट मांगेंगे, मगर दुर्भाग्य है इस देश का कि जिस देश में हम गौ को माता कहते हैं, जिस देश में
हम गाय की पूजा करते हैं। हमारे धर्म संस्कृति में कहा गया है कि गौ माता के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है, जिनका जीवन में कितना उपयोग है यह बताने की आवश्यकता नहीं, केवल राजनीतिक मुद्दा बनकर के रह गई हैं। गौ के नाम पर वोट मांगने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, मगर दुर्भाग्य इस भारत देश का कि इस पूरी दुनिया में गौ मांस का सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला देश हमारा भारत देश ही है। सबसे ज्यादा गौवंशों की हत्या होने वाला देश हमारा देश ही है। वोट मांगने के समय गौ माता याद आती हैं, मगर गौ माता के हत्या करने के लिए कोई भी कड़े से कड़े कानून नहीं, अगर है तो उसका कभी कोई पालन नहीं। नित्य प्रतिदिन कई गौवंश कटने के लिए क्षेत्र से ट्रक में भर भर करके निकल जाते हैं, मगर प्रशासन सोता रहता है, गौ सेवा संस्थाएं सोती रहती हैं, और अगर नहीं सोती, जानती भी हैं, तो किसे क्या पता कि क्यों उन ट्रकों को छोड़ दिया जाता है। बात किसी से छुपी नहीं है कि क्यों छोड़ दिया जाता है, कैसे छोड़ दिया जाता है। नित्य प्रतिदिन हजारों गाय कटने के लिए जाती हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर इस तरह से ट्रकों को रोक करके गौ माताओं को कटने और जाने से रोका है, उसे भी थाने के हवाले किया है। यह हम गर्व के साथ इसलिए कहते हैं क्योंकि हम नित्य प्रतिदिन अपनी साधना में गौ माता की जय कहते हैं। हमारी मांग है इस मंच के माध्यम से भी कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए और गौ वंश की हत्या के लिए इतने सख्त से सख्त, कड़े से कड़े कानून बनाने चाहिए कि दोबारा हमारे सनातन धर्म में जिन गौ माता को मां का स्थान दिया गया है, जो गौ वंश इस धरती के लिए वरदान है, उस गौ वंश को कभी भी काटा ना जा सके। आजादी के 75 साल बाद भी आज वही की वही स्थिति बनी हुई है। आवाज उठाने वाला कोई नहीं। हर राजनीतिक पार्टियां आती हैं, हर 5 साल में अपने नए नए वादे लेकर के आती हैं। हम अस्पताल बनवाएंगे, हम रोड बनवाएंगे, हम विकास करेंगे, हम अच्छे दिन लाएंगे, हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, हम भारत जोड़ देंगे। तरह तरह की बातें करने वाले राजनेता मिल तो जाते हैं, मगर उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है, और वह अंतर यही है, ये बताता है कि उनकी कथनी करनी पर अंतर है, क्योंकि आजादी के 75 साल बाद भी आज गांव-गांव का व्यक्ति, शहर शहर का व्यक्ति मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है, आवश्यक सुविधाओं के लिए तरस रहा है। यदि वास्तव में आजादी के बाद ईमानदारी के साथ इन्होंने 5 चीजों में काम किया होता, तो आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के गठन की आवश्यकता न पड़ती। इन राजनेताओं ने वादे तो बहुत किए, चुनाव के समय आकर के शराब, कंबल, साड़ी बांट करके, पैसे बांट करके वोट तो आपके खरीद लिए, मगर वास्तव में ईमानदारी के साथ कार्य नहीं किया। शिक्षा का क्षेत्र, पहला क्षेत्र, आज शिक्षा की क्या स्थिति है या किसी से छुपी हुई नहीं है। चुनावी समय आएगा तो बड़े बड़े वादे हो जाएंगे, हम बड़े बड़े कॉलेज बनाएंगे, बड़े बड़े विद्यालय बनाएंगे, बड़े बड़े स्कूल बनाएंगे, जिस भी गांव जाएंगे वहां पर कहेंगे हम आपके स्कूल की स्थिति अच्छी कर देंगे, मगर यार किसी से छुपा नहीं कि आज सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है। कोई भी व्यक्ति सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि वह जानता है कि वहां की स्थिति क्या है, मगर करे क्या, मजबूर है। इतने वर्षों बाद भी गरीबी का स्तर उठा नहीं सके। गरीबी हटाओ, गरीबी मिटाओ के नारे तो बहुत लगते रहे, मगर गरीबी को खत्म नहीं कर सके, इस गरीबी और अमीर के बीच की खाई को नहीं समाप्त कर सके। विद्यालयों में टीचर नहीं, विद्यालय है तो टूटे हुए हैं, व्यवस्थाएं नहीं, शिक्षा के लिए अच्छी पुस्तकें उपलब्ध नहीं, अच्छा जो उच्च स्तरीय ज्ञान है वो उपस्थित नहीं। बस बातें करनी है, बड़े बड़े स्कूल खुला देंगे, कॉलेज खुला देंगे, क्या स्थिति है किसी से छुपी हुई नहीं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े टीवी में 5-5, 15-15, 20-20 मिनट के विज्ञापन चलाए जाते
कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, यदि आज भी आपके सीधी जिले में किसी को कैंसर हो जाता है, यदि आज भी आपके सीधी जिले में किसी को पूरे शरीर में लीवर किडनी में इंफेक्शन हो जाता है, तो उसको तुरंत नागपुर के लिए रेफर कर दिया जाता है। आज हमारे जिले में इन बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज नहीं होते। प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी अस्पतालों की ऐसी दुर्दशा कर दी गई है कि जिसका बखान करने में भी शर्म आती है। आजादी के 75 साल हो गए, 75 साल बाद भी अस्पताल में जाओ तो जो स्वस्थ व्यक्ति भी जाता है वह बीमार पड़ जाता है। इतनी गंदगी बना करके रखते हैं, मरीजों के लेटने के लिए व्यवस्थाएं नहीं होती। अपने घर से चादर कंबल लेकर के जाकर के दरवाजे पर गैलरी पर पड़े रहते हैं मरीज। डॉक्टर दिन में एक बार देखने के लिए आते हैं, पता नहीं होता घर वालों को कि जीवित बचेगा भी कि नहीं बचेगा डॉक्टर के आने तक। और यदि भगवान न करे किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो नागपुर के लिए या किसी अन्य बड़े जिले अस्पताल के लिए रिफर कर दिया जाता है। और रेफर करना तो चलो ठीक है भाई, नहीं इलाज कर पा रहे, रिफर कर दिया। दुर्भाग्य तो यह है कि रिफर कर दिया जिस अस्पताल से, उस अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था तक नहीं है। यदि कोई व्यक्ति खत्म हो गया है तो उसकी लाश को घर तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल पाता। साइकिल में रख रख करके लोग लाशें अपने गांव तक लेकर के जाते हैं। यह हमारे क्षेत्र की घटनाएं हैं, कहीं और की घटनाएं नहीं है। स्वास्थ्य क्षेत्र के नाम पर यदि वास्तव में इन्होंने कार्य किया होता तो आज यह दुर्दशा ना होती। बेरोजगारी तीसरा मुद्दा। आज हर युवा पढ़ा लिखा भाई बहन हमारे डिग्री लिए हाथों में घूम रहे हैं, रोजगार नहीं है, परेशान है, क्या करें, पढ़ लिया, अब तो कॉलेज खत्म हो गया, अब क्या करें आगे, नौकरी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही नौकरी? क्योंकि सरकार ने वादे तो कर दिए, हम उद्योग लगाएंगे, हम नौकरियां लेंगे, मगर जाने कितने पद खाली पड़े, जाने कितनी व्यवस्थाओं में भर्तियों की आवश्यकता है, भर्तियां नहीं की जा रही। नए उद्योग सरकार को लगाने चाहिए, वह उद्योग सरकार नहीं लगा रही, केवल बड़ी बड़ी बातें, हम बेरोजगारी खत्म कर देंगे। अरे कहने से बेरोजगारी समाप्त नहीं होती। भ्रष्टाचार कर करके जो भर्तियां करते हैं, अगर वास्तव में ईमानदारी से कार्य किया गया होता तो आज देश का युवा नौजवान बेरोजगार नहीं घूम रहा होता। न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, चौथा मुद्दा। चारों ओर अनीतियां, नया अधर्म फैला है। पहले तो अपराध इतना फैला है कि कोई कुछ कर नहीं पा रहा। हर गली हर मोहल्ले में नया अपराध, एक अपराधी पैदा हो रहा है। हर महिलाओं के साथ कहीं शोषण हो रहा है, कई बच्चों को बेचा जा रहा है, कई महिलाओं को बेचा जा रहा है। आपके सीधी जिले की घटना है, और एक ऐसी घटना नहीं, हजारों ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। अभी कुछ समय पहले एक बहन को बेच दिया गया, दूसरे जिले में, दूसरे प्रदेश में भेज दिया गया। वो तो भला हो परम पूज्य योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज का कि वो उनके माता पिता आश्रम पहुंचे, परम पूज्य गुरुदेव जी से निवेदन किया और संगठन के कार्यकर्ताओं के प्रयास से उस बहन को वहां से छुड़ा करके वापस उसके परिवार के पास भेजा गया। आप ही के सीधी जिले में एक बालक को बेच दिया गया था बाल मजदूरी करने के लिए, संगठन के कार्यकर्ताओं के प्रयास से। और ऐसे एक नहीं, हजारों बच्चों को आए दिन नित्य प्रतिदिन बेचा जाता है, महिलाओं पर अत्याचार, और यह सब कुछ संरक्षण में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी को जानकारी नहीं है, सभी को जानकारी है, मगर खुलेआम सारी चीजें चल रही हैं, खुलेआम अपराध चल रहे हैं, लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा, लोग परेशान हैं, मगर ईमानदारी से क्योंकि कार्य नहीं किया गया इसलिए भी लोग परेशान हैं। और भ्रष्टाचार का तो क्या ही कहना। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के नाम पर, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के नाम पर बार बार सत्ताएं बदली गई, मगर भ्रष्टाचार कभी समाप्त नहीं किया जा सका और समाप्त किया भी नहीं जाएगा, क्योंकि यह राजनेता अपनी जेबें भरना चाहते हैं, समाज को गुमराह करना चाहते हैं। इसीलिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन किया गया है कि ईमानदारी के साथ इन 5 मुद्दों में काम किया जाए और सबसे पहले समाज को नशा मुक्त किया जाए, क्योंकि नशा मुक्त होते ही समाज की 50% समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी।
यही विचारधारा हमें जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। यदि हम सब एकजुट हो गए, यदि हम सब एक साथ मिल करके या आपको जाति में बांटेंगे या आपको धर्म में बांटने का प्रयास करेंगे, हम इस जाति के हमको वोट दो, हम तुम्हारे समाज के हैं तुम हमको वोट दो, हम तुम्हारे जिले के हैं तुम हमको वोट दो, हम तुम्हारे गांव के हैं तुम हमको वोट दो, या तुम्हें इन्हीं सब चीजों में उलझा करके या तुम्हें इन्हीं सब बातों में बांट करके अपनी गद्दी पाते रहेंगे। मगर आवश्यकता है आज जाति धर्म भेदभाव छुआछूत से ऊपर उठ करके एक बार भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के साथ चलने की, और फिर देखिए समाज में कैसे परिवर्तन आता है। हम सब तैयार हैं। हम आपका भी आह्वान करते हैं कि परम पूज्य योगी राष्ट्रीय शक्ति पुत्र जी महाराज की विचारधारा को समझें, उसे अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें, तभी हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। बहुत ही सुंदर आयोजन क्षेत्र में हुआ। गुरु भाइयों बहनों के प्रयास से यहाँ जो भी नए माँ के भक्त आए हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि अपने जीवन से नशे का त्याग कर दो। यहाँ माँ का मंच लगा हुआ है, माँ की छवि रखी हुई है, परम पूज्य योगी राष्ट्रीय शक्ति पुत्र जी महाराज की छवि रखी हुई है। आपसे किसी भी धन की अपेक्षा नहीं है। यहाँ पर जब नमन करने आना तो पैसे चढ़ाना या ना चढ़ाना, मगर अपना नशा और अपने अवगुण यहाँ त्याग करके जाना, माँ के चरणों से संकल्प लेकर के जाना कि माँ हम सत्य धर्म के मार्ग पर बढ़ सके, हमारा संगठन के साथ इसी तरह बना रहे। यही सब माँ के चरणों में संकल्प करना, और फिर देखो जीवन में कैसे बदलाव आता है। एक बार पुनः यहाँ पर उपस्थित समस्त माँ भक्तों को गुरुवर का वास संदेश देना चाहूंगी। परम पूज्य गुरुदेव जी ने इस कार्यक्रम में उपस्थित अपने समस्त शिष्यों माँ के भक्तों को अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया है। आप सभी खुशहाल हों, सुख शांति समृद्धि आपके घरों में आए, यही शुभकामनाएं देते हुए माँ के चरणों में बारंबार नमन करते हुए एक बार पुनः सभी भाइयों बहनों को जय माता की, जय गुरुदेव।